गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सुबह मैं नाश्ता की, पहले तो मैं नहाई, नाश्ता की और उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी आ गई थी। रूम पे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो लगभग मैं 9:30 में लाइब्रेरी आई थी और पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लाइब्रेरी में आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे अभी कोई नहीं आया है और मेरी फ्रेंड भी नहीं आई थी। वो पिछले वीक में मैं हिस्ट्री ही पढ़ रही थी और क्योंकि मेरा टेस्ट था, लेकिन इस वीक में मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ में लेके चल रही हूँ। इस वीक में मुझे दोनों सब्जेक्ट ख़त्म कर देना है पीवाईक्यू के साथ साथ, और जो पीवाईक्यू मुझे नहीं आएगा उसको अपने नोट्स में मैं लिख भी लूँगी, ताकि अब मुझे उतना मोटा सा घटना चक्र ना लेना पड़े। मतलब घटना चक्र बहुत ज़्यादा है, मानती हूँ। मान लो एक चैप्टर मैं पलटती हूँ तो उसमें 5-6 क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा, लेकिन अगर उतना मैं बार बार करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा मेरा। तो इस वजह से मैंने यही डिसाइड किया है कि सबको मैं, वैसे मैं पहले भी की हूँ ये काम, लेकिन अब फाइनल अब तो टाइम नहीं है। तो एक एक चैप्टर मैं रिवाइज़ करती जाऊँगी और उसका पीवाईक्यू मैं देखते जाऊँगी, जो जो मैंने टिक करके रखा है सारा सब्जेक्ट का। जैसे हिस्ट्री मैंने पिछले वीक में किया था तो उतना मोटा है, फिर मेरा नोट्स है और एंशिएंट मेडिवल सारा, तो एक वीक में नहीं रिवीजन हो पाया था और पीवाईक्यू में पूरा नहीं कर पाई थी। इस वजह से इस वीक में मैं ट्राई करूँगी कि मेरा पूरा ख़त्म हो जाए हिस्ट्री बहुत अच्छे से पीवाईक्यू के साथ, और उसके साथ ही मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ। तो अभी मैंने सुबह सुबह ज्योग्राफी स्टार्ट किया था और ज्योग्राफी का मेरा बहुत पतला सा ऐसे बुक है जो मैंने आप लोग को बहुत बार दिखाया है, लेकिन मैंने इसमें इतना ज़्यादा लिख दिया है फैक्ट, कहीं कहीं से पूछो मत। मतलब इसको मैंने पूरा ऊपर नीचे जहाँ भी स्पेस था वहाँ पे पूरा लिख दिया है। मतलब जो पीवाईक्यू है उसको तो मैं लिखूँगी ऑफ कोर्स। अब मैं सोची कहीं और लिखने से अच्छा है कि इसी में स्पेस है और जो टॉपिक पढ़ रही हूँ, जो मुझे नया कुछ मिल रहा है तो वो मैं लिख देती हूँ, ताकि मुझे फिर वो चीज़ ना देखना पड़े। तो मेरा ऐसे जब मैं ली थी तो इसमें बहुत चीज़ें कम थी, जैसे आपने देखा होगा थोड़ा पतला है, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ नहीं था जो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ऐड करना चाहिए। तो जब भी मैं कोई लेक्चर वगैरह देखती हूँ और मुझे मिलता है कि ये चीज़ मेरे नोट्स में नहीं है तो उसको मैं लिख देती हूँ। कोई पेज अटैच करने से अच्छा है कि उस पर स्पेस है तो लिख दो, अगर नहीं होता तो ऑफ कोर्स मैं पेज अटैच करती हूँ उसमें, लेकिन उसमें ऊपर में नीचे में काफ़ी स्पेस है तो मैं उसी में लिख देती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं करंट अफेयर कर रही थी। मैं रूम पे आई थी खाना खाने के लिए, खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम की, उसके बाद मैं चली गई थी लाइब्रेरी वापस, और लाइब्रेरी आके मैं करंट अफेयर का क्लास कर रही थी। मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है कि करंट अफेयर मैं कहाँ से करती हूँ, उसका वीडियो भी अपलोड है, लेकिन मैं यहाँ भी बता देती हूँ कि मैं करंट अफेयर सन्मय प्रकाश सर से करती हूँ और साथ में एक बुक फॉलो करती हूँ एडिटोरिया का। तो अभी एडिटोरिया मैं सामने रखी हूँ, उसको मैंने मंथली पढ़ा है और फिर मैं जो मेरे बुक में नहीं है उसको मैं कॉपी पे लिख रही हूँ, और फिर जिस मंथ का मेरे पास हो जाएगा कंप्लीट, मान लो मैं फरवरी का पढ़ चुकी हूँ किताब से, फिर फरवरी का मैं वीडियो देख रही हूँ और जो जो मेरे बुक में नहीं है उसको मैं लिख रही हूँ और वहीं पे मैं अटैच कर दूँगी, ताकि फिर मुझे बार बार कहीं का वीडियो ना देखना पड़े और रिवीजन के टाइम, और फिर मुझे खोजना ना पड़े कि ये फरवरी के बाद कहाँ मैंने कॉपी रखा है। तो उससे अच्छा है कि मैं पेज अटैच कर दूँगी। और करंट अफेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मंथली अगर आप करते हो तो। डेली मैं करती थी तो मेरा 1 घंटा में हो जाता था, लेकिन अगर मैं मंथली कर रही हूँ तो मेरे को लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा का लेक्चर रहता है, तो उसको करने में मुझे 3-4 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि उन लोग नॉन स्टॉप बोलते जाते हैं। जो भी लिखते तो कुछ है नहीं, अपना लेके आते हैं तो बोलते हैं, समझाते हैं और फिर उन लोग निकल जाते हैं, लेकिन हम लोग उतना फास्ट तो लिख नहीं सकते हैं जितना उन लोग बोल के निकल जाते हैं। और अभी यहाँ पे मैं सॉन्ग सुन रही थी क्योंकि पढ़ते पढ़ते बोर हो गई थी। यहाँ पे घूमने का ऑप्शन तो है नहीं, तो मैंने सोचा कि सॉन्ग सुन के ही काम चला लेते हैं। और बस मैंने इस दिन इतना ही रिकॉर्ड किया था, तो मैंने सोचा कि अब 4 मिनट का क्या ही, 2-4 मिनट का क्या ही वीडियो डालूँ, इससे अच्छा है मैं कि नेक्स्ट डे रिकॉर्ड करके डालूँ। और मैंने ये टी शर्ट और नीचे पहना था पैंट, और फिर मैं सोची कि जाती हूँ, गई और फिर मैंने उस दिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मैं लंच करने आई और लंच करने के बाद मैं यही वाला सूट पहन के फिर गई, क्योंकि मुझे टी शर्ट में ना वैसे बैठने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। तो मैंने पैंट वही रखा, लेकिन ऊपर से मैंने सिर्फ अपना ये कुर्ती डाल दिया था। लाइब्रेरी में मतलब मोस्टली लड़कियां या कहीं भी जाती हैं लोग तो जीन्स पहन के जाती हैं, बट मेरे से ना जीन्स बिल्कुल भी पहना नहीं जाता। अगर मैं टेस्ट देने जाती हूँ 2 घंटे का रहता है, उसी में मैं परेशान हो जाती हूँ। मेन वहाँ तो एसी चलता रहता है ठीक है, लेकिन
रास्ते में या फिर उतना कंफर्टेबल मुझे लगता नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं कोई कंफर्टेबल कपड़ा ही पसंद करती हूँ पहनना। तो इसी वजह से मैं रूम पे आई और फिर मैंने वो टी शर्ट खोल के फिर मैंने ये अपना शॉर्ट कुर्ती डाल ली और फिर मैं लाइब्रेरी चली गई थी। और यहाँ पे अभी मेरा नोट्स बन रहा है पीवाईक्यू का, जो पीवाईक्यू हिस्ट्री का मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था उसका मैं नोट्स बना रही हूँ। और ऐसा नहीं है किसी और कॉपी में नहीं बना रही हूँ, मैंने आप लोग को अपना शॉर्ट नोट्स दिखाया था हिस्ट्री का, तो उसी में पीछे स्पेस है काफ़ी, तो मैं टॉपिक वाइज जैसे 1857 है तो उसका लिख लूँगी, क्रांतिकारी आंदोलन है तो उसका लिख लूँगी। जैसे ही मान लो मैंने थ्योरी पढ़ा और फिर उसके बाद पीछे मैं जाऊँगी और उस चैप्टर का जो पीवाईक्यू मेरे से नहीं बना था या फिर मेरे को कन्फ्यूजन हुआ था तो वो सारा मैं देख लूँगी, तो मेरा 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा। इसी वजह से मैं नोट्स बना रही हूँ। और देखो मैं जानती हूँ थोड़ा टाइम लगता है लिखने में अगर आप लिखते हो तो, लेकिन मुझे लगता है कि उतना अगर हम पेज भी पलटेंगे तो उतना टाइम लग ही जाएगा, 3-4 बार पलटेंगे तो इससे अच्छा है मैं लिख लूँ और मेरा बार बार रिवीजन भी हो जाएगा और इतना मोटा बुक उठाने का मन भी नहीं करता है। ये बुक मैं 3rd टाइम उठा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद बहुत दिन से सोच रही थी करूँगी, लेकिन बुक उठाने का मन नहीं करता है। घटना चक्र तो आप लोग जानते ही हैं, हिस्ट्री का और ज़्यादा मोटा है और ज्योग्राफी का भी मोटा है, साइंस का भी मोटा है, थोड़ा सा पॉलिटी का पतला है। फिर यहाँ पे मैं करंट अफेयर करने लगी थी, जो मैं करंट अफेयर कल छोड़ी थी आधा करके, 1.5 घंटे का लेक्चर था उसको मैंने 2-2.5 घंटे लिखा था करंट अफेयर देख देख के, लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं हो पाया था, कुछ बचा हुआ था, लगभग 40 मिनट बचा हुआ था। तो मैं सोची कि चलो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे मंथली कंप्लीट हो जाएगा तो कम से कम मेरे पास रिवीजन करने के लिए मटेरियल होगा और बार बार मैं उसको रिवाइज कर पाऊँगी। वीडियो उतना देखने का मतलब देख नहीं पाऊँगी मैं बार बार, थोड़ा टाइम लगता है वीडियो देखने में। लाइब्रेरी का ये है कि मतलब आप उतना जैसे रूम पे रहते हो तो पढ़ते हो, फ़ोन भी यूज़ करते हो, लेकिन लाइब्रेरी में सब लोग पढ़ते रहते हैं तो वैसे अच्छा भी नहीं लगता है कि आप फ़ोन यूज़ करो या किसी से बात करो, तो वहाँ पढ़ाई लगभग हो जाता है। रूम पे मैं रहती हूँ थोड़ा फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ, फिर ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, या फिर थोड़ा थोड़ा देर पे मैं उठती रहती हूँ। लेकिन लाइब्रेरी का थोड़ा ठीक है, ऐसे तो मुझे फिर एक बार रूम पे जाना पड़ता है, उसमें मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। 1 बजे मैं खाना खाने आती हूँ और लगभग फिर 3 बजे लगभग जाती हूँ, तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो अब टाइम हो गया है आने का रूम पे, तो मैं रूम पे आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि सुबह से बस लाइब्रेरी ही हो रहा है। आई फिर खाना खाई फिर गई लाइब्रेरी और फिर यहाँ पे मैं बिस्किट खा रही हूँ। देखो थोड़ा जल्दी में आ जा रही हूँ लाइब्रेरी से 7 या 6:30 में, क्योंकि मुझे भूख लग जाता है और मैं लेके कुछ जाती नहीं हूँ। और मेरे साथ अलग सीन है, मैं नमकीन बिस्किट एक साथ खाती हूँ, अलग अलग मैं नहीं खा सकती हूँ। नमकीन खाऊंगी तो मुझे मीठा खाने का मन करेगा, मीठा खाऊंगी तो नमकीन खाने का मन करेगा। फिर मैं खाना वाना खाई, खाना खाने के बाद मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। अभी 8:30 हो रहा था और आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा लेट सोती हूँ तो थोड़ा लेट तक मैं पढ़ती भी हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं पीवाईक्यू कर रही हूँ ज्योग्राफी का, क्योंकि मैं ज्योग्राफी रिवीजन करके आई थी, आप लोग को मैं बताई थी। कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं कि मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, मेरा मन भी नहीं करता है लाइब्रेरी में, 1-2 क्लिप ले लिया। मैं क्लिप लाइब्रेरी का इसलिए ले लेती हूँ ताकि आप लोग पता चले कि मैं जाती हूँ फिर आती हूँ, वरना ऐसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है मैं लाइब्रेरी में थोड़ा सा भी क्लिप लूँ। लेकिन ऐसे फ़ोन रखना ही तो है, मैं रख देती हूँ और 5-10 मिनट का क्लिप मैं निकाल लेती हूँ। और मैं पटना आई थी ना, तब से ठंडा ही लग रहा था, गर्मी एक भी दिन नहीं लगा था, लेकिन 2-3 दिन से अब गर्मी बढ़ गया है, तो लाइब्रेरी जाने में थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि रूम पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है तो गर्मी में हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन लाइब्रेरी जाने से ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोल दूँ कि मैं रूम पे 8 घंटे पढ़ती थी, 7 घंटे पढ़ती थी तो वहाँ पे जाकर मेरा 12 घंटे हो गया, बिल्कुल नहीं। वही सेम है, लगभग 1-2 घंटे बढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो लाइब्रेरी जाता है ऐसे एकदम 12-12 घंटे पढ़ता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे से उतना नहीं हो पाता है, मेरे बॉडी में उतना एनर्जी नहीं रहता है। तो जितना मेरे पास एनर्जी रहता है मैं उसका यूटिलाइज़ करती हूँ और अपना पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं करंट अफेयर का वीडियो देख रही थी, आज का ही था, तो आता है कुछ कुछ तो मुझे लगता है हॉट टॉपिक, तो मैं देख लेती हूँ। और फिर यहाँ पे अपना मैं सारा सामान हटा रही हूँ, क्योंकि पूरा बेड फैला के रखी हूँ, अकेली हूँ फिर भी मैं पूरा फैला देती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना होता है ना, जल्दी जल्दी में पूरा फैला के चली जाती हूँ, फिर आती हूँ तो फिर उसको समेटना पड़ता है मुझे। और यहाँ मैंने फ्लावर लगा दिया है क्योंकि मैं शॉर्ट्स पहनी थी तो मेरा पैर दिखता, तो उसके लिए सॉरी।
मैंने फ्लावर इसीलिए लगा दिया है क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ और मैं ये शॉर्ट्स पहन के कहीं नहीं जाती हूँ, बस रूम में रहती हूँ और जब मुझे खाना खाने जाना होता है तो मैं चेंज करके जाती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।